नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम क्लास स्टडी में। आज की इस वीडियो में यूपी पुलिस री एग्ज़ाम 2024 में पूछे जाने वाले हिंदी के अति महत्वपूर्ण 38 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आए हूं, जो आपके री एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो साथियों, आज के इस प्रैक्टिस सेट को आप सभी लोग शुरू से लेकर के एंड तक पूरा देखना और प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद आपको अपना स्कोर है वो ईमानदारी के साथ एक कमेंट बॉक्स में शेयर करना और बताना है कि आपने कितने पे सही किए और ये प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा। प्रैक्टिस सेट पसंद आए तो वीडियो को आप लाइक कर देना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेना और इस प्रैक्टिस सेट को आप अपने सभी दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, जिससे वो भी लोग जुड़ें और उन लोगों को पता चल पाए कि उनकी तैयारी कैसी चल रही है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये हिंदी के अति महत्वपूर्ण 38 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट, जो आपके री एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो पहला प्रश्न है आपके सामने कि लिखित भाषा में हम अपने विचार लिखकर प्रकट करते हैं, वाक्य का काल पहचानिए। तो बताइएगा इसमें कौन सा काल है। तो इसमें है सामान्य वर्तमान काल। एक का राइट आंसर है वो ऑप्शन संख्या एक, इसका राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 है आपके सामने कि ये जो आपको अक्षर दिख रहे हैं इससे मिलकर के कौन सा शब्द बना है। प्रश्न संख्या 2 का राइट आंसर। तो इन अक्षरों से मिलकर के जो शब्द बना है वो बना है दक्ष। दक्ष कौन से विकल्प में, तो ये है ऑप्शन संख्या 3 में। 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 है आपके सामने कि भारत की खोज किसकी कृति है, यानी भारत की खोज इस पुस्तक को किसने लिखा है। तो इस पुस्तक को लिखा है जवाहरलाल नेहरू ने। किसने, जवाहरलाल नेहरू ने। 3 का राइट आंसर है वो ऑप्शन संख्या 2 इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 है आपके सामने कि हमारा अध्यापक अमेरिका की बात प्रतियोगिता का विजेता बन भारत लौट आया, रेखांकित शब्द के स्थान पर उपयुक्त विकल्प का प्रयोग करें। तो यहाँ पर कौन सा विकल्प आएगा ये आपको बताना है। तो हमारा अध्यापक वृंद वृंद होना चाहिए था, ठीक है। अमेरिका की बात प्रतियोगिता का विजेता बन भारत लौट आया, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन संख्या 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 है आपके सामने कि आह्वान शब्द का समानार्थी शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन है। तो कौन सा हो जाएगा आह्वान का समानार्थी। तो आह्वान का जो समानार्थी हो जाएगा वो हो जाएगा छानबीन। कौन हो जाएगा, छानबीन। ऑप्शन संख्या 3 है वो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 है आपके सामने कि दिए गए विकल्पों में से रेगिस्तान की पूर्ति करें। शब्द के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि वह शब्द डॉट डॉट का है या स्त्री जाति का, उसे डॉट डॉट कहते हैं। तो बताइएगा इसमें हम प्रश्न संख्या 6 में रेगिस्तान कौन सा भरेंगे। तो शब्द के जिस रूप से हमें ज्ञात होता है कि वह शब्द पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का है, उसे हम लिंग कहते हैं। यानी 6 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या 3 इन प्रश्न का राइट आंसर है वो हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 है आपके सामने कि दिए गए विकल्पों में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है। तो बताइएगा इनमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा हो जाएगा। और पुल्लिंग शब्द पता करने के लिए हम अच्छा और अच्छी का प्रयोग करते हैं, जिससे हमें स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का पता चल जाता है। तो निरप निरप ये एक पुल्लिंग शब्द है, यानी राजा। 7 का राइट आंसर है वो ऑप्शन संख्या 1 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 है आपके सामने कि दिए गए विकल्पों में से सही विकल्पों का चयन कर रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। भारतीय क्रिकेट टीम को सन 2021 में एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट डॉट डॉट में विश्व विजेता बनाने का डॉट डॉट विराट कोहली को है। तो बताइएगा इस प्रश्न में हम कौन सा और रिक्त स्थान भरेंगे प्रश्न संख्या 8 में। तो आप जानते हैं कि भारतीय क्रिकेट टीम को सन 2021 में एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला में विश्व विजेता बनाने का श्रेय विराट कोहली को है। तो यानी 3 8 का राइट आंसर है वो ऑप्शन संख्या 3 इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 है आपके सामने कि अग्नि परीक्षा किस रचनाकार की कृति है। तो बताइएगा ये किसकी रचना है।
अग्नि परीक्षा। तो जो अग्नि परीक्षा है ये रचना है आचार्य तुलसी की। इसकी है आचार्य तुलसी की है। 9 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या 2 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 है आपके सामने कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प सब्ज बाग दिखाना मुहावरे का अर्थ दर्शाता है। तो कौन सा विकल्प दर्शाता है सब्ज बाग दिखाना। तो ये दर्शाता है झूठे वादे करना। क्या झूठे वादे करना। 10 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या 3 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11 है आपके सामने कि दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रेगिस्तान की पूर्ति करें। यह रास्ता डॉट डॉट है, सावधानी पूर्वक चलें। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आ जाएगा। तो यह रास्ता दुर्गम है, सावधानी पूर्वक चलें। 11 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या 2 इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 है आपके सामने कि काक पद का उपयोग कब होता है। तो कब होता है काक पद का उपयोग। तो छूटे हुए अंश के लिए काक पद का उपयोग होता है। तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या 4 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 है आपके सामने कि इनमें से कौन सा विकल्प शब्दालंकार का भेद नहीं है। तो इनमें से एक जो है अलंकार है वो शब्दालंकार का भेद नहीं है। प्रश्न संख्या 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जो रूपक है ये शब्दालंकार का नहीं, ये अर्थालंकार का भेद है। 13 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या 3 इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने प्रश्न संख्या 14 है कि मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो बताइएगा प्रश्न संख्या 14 में कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ। तो इसमें जो अलंकार है वो है रूपक अलंकार। कौन सा है रूपक अलंकार है। 14 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या 1 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 आपके सामने कि दिए गए वाक्यों में त्रुटिहीन वाक्य कौन सा है। तो बताइएगा इनमें से कौन सा वाक्य है जो त्रुटि है उसमें। प्रश्न संख्या 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो शरीर में ताकत होनी चाहिए। क्या शरीर में ताकत होनी चाहिए। इसमें तो ये त्रुटिहीन यानी शुद्ध वाक्य है, बाकी के सभी में त्रुटि है। तो 15 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर है वो हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16 है आपके सामने कि दिए गए विकल्पों में से संक्षिप्त का अर्थ कौन सा है। तो कौन सा हो जाएगा संक्षिप्त का अर्थ। तो संक्षिप्त का जो अर्थ होता है वो होता है मुक्तसर। क्या मुक्तसर। 16 का राइट आंसर है वो ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17 आपके सामने कि पुराने रीति रिवाजों में जकड़ा होना पर आधारित मुहावरा दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प है। तो बताइएगा इनमें से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा पुराने रीति रिवाजों में जकड़ा होना। तो इस पर जो आधारित मुहावरा का विकल्प है वो है लकीर का फकीर। 17 का आंसर है ऑप्शन संख्या 4 इस प्रश्न का राइट आंसर है वो हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18 है आपके सामने कि अंधे के हाथ बटेर लगना कहावत का आशय क्या है। तो बताइएगा इस कहावत का आशय क्या हो जाएगी अंधे के हाथ बटेर लगना। तो इस कहावत का अर्थ होता है किसी अयोग्य व्यक्ति को महत्वपूर्ण वस्तु का प्राप्त हो जाना। 18 का राइट आंसर है वो ऑप्शन संख्या 3 है वो इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19 से आपके सामने कि जिस शब्द में त्रुटि नहीं है उसका चयन करें। तो बताओ इनमें कौन से शब्द में त्रुटि नहीं है वो बताना, यानी शुद्ध वाक्य आपको बताना है। तो छत्र छाया, तो ये कौन से विकल्प में सही लिखा है। तो ये लिखा है ऑप्शन संख्या 2 में। किसमें ऑप्शन संख्या 2। तो 19 का राइट आंसर है वो ऑप्शन संख्या 2 है इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 है आपके सामने कि दिए गए विकल्पों में से स्वागत का विच्छेद क्या होगा। तो क्या हो जाएगा स्वागत का विच्छेद। तो स्वागत का विच्छेद हो जाएगा सु प्लस आगत। क्या सु प्लस आगत। 20 का राइट आंसर है वो ऑप्शन संख्या 1 इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 21 है आपके सामने कि किस वर्ष में लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने अंग्रेजी शिक्षा एक्ट को लागू करवाया था। तो कब लागू करवाया था लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने 1835 में अंग्रेजी शिक्षा एक्ट को लागू करवाया था। 21 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या 3 इस प्रश्न का राइट आंसर है वो हो जाएगा।
प्रश्न संख्या 22 है आपके सामने कि दिए गए विकल्पों में से अपेक्षा का अर्थ कौन सा है। तो बताओ इनमें से कौन सा हो जाएगा अपेक्षा का अर्थ। तो अपेक्षा का जो अर्थ होता है वो होता है अभिलाषा। क्या होता है? अभिलाषा होता है। 22 का राइट आंसर है वो ऑप्शन संख्या 4 इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 है आपके सामने कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती का आशय बताइए। इसका आशय क्या हो जाएगा, यानी इसका अर्थ बताना है। 23 का राइट आंसर। तो छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। 23 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या 2। प्रश्न संख्या 24 है आपके सामने कि रश्मि रथी के रचयिता कौन है। तो कौन है रश्मि रथी के? तो रश्मि रथी के जो रचयिता हैं वो रामधारी सिंह दिनकर हैं। 24 का आंसर है ऑप्शन संख्या 1 इस प्रश्न का राइट आंसर है वो हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25 से आपके सामने कि जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाती है वहाँ डॉट डॉट अलंकार होता है। दिए गए विकल्पों में से सही का चयन करें। तो जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाती है वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? तो वहाँ पर होता है उत्प्रेक्षा अलंकार। कौन सा? उत्प्रेक्षा अलंकार। 25 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन संख्या 3 है वो इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 26 से आपके सामने कि दिए गए विकल्पों में से अवनी का विरुद्धार्थी शब्द कौन सा है। तो बताओ अवनी का विरुद्धार्थी कौन हो जाएगा, यानी विलोम शब्द। तो अवनी का जो विलोम शब्द होता है वो होता है अंबर। 26 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या 4 है वो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 27 से आपके सामने कि कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय ब खाए बौराय जग या देखे बौराय दिए गए दोहे में किस अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो बताओ प्रश्न संख्या 27 में वो कौन सा अलंकार हो जाएगा। इसमें जो अलंकार हो जाएगा वो हो जाएगा यमक अलंकार। कौन सा? यमक अलंकार हो जाएगा। 27 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन संख्या 2 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और ये फेमस उदाहरण है, ये तो सब लोगों को याद ही होगा। प्रश्न संख्या 28 से आपके सामने कि भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र तथा सबसे लंबी नदी गंगा है। वाक्य में प्रयुक्त शब्द सबसे क्या है। तो बताइएगा ये सबसे शब्द है वो क्या है, ये बताना ये शब्द क्या है। तो ये है एक प्रिविशेषण, क्योंकि ये विशेषण की विशेषता बताता है उसे हम प्रिविशेषण कहते हैं। तो 28 का राइट आंसर है वो ऑप्शन संख्या 2 इस प्रश्न का राइट आंसर है वो हो जाएगा। प्रश्न संख्या 29 है आपके सामने कि चंद रुपए बचाने के चक्कर में कई लोगों में शर्मसार होना पड़ा। इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण का भेद पहचानिए। तो बताओ इसमें कौन सा विशेषण प्रयुक्त हुआ है, ये आपको बताना है। प्रश्न संख्या 29 का राइट आंसर ये आपके सामने ऑप्शन भी हैं तो इनमें से आप बता दीजिएगा। तो यहाँ पर जो विशेषण है वो है अनिश्चित संख्या वाचक, यानी 3 है वो इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने प्रश्न संख्या 30 है कि दिए गए विकल्पों में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। तो बताओ इनमें से एक शब्द है जो स्त्रीलिंग है तो वो कौन सा है। तो अच्छी काया। क्या? अच्छी काया ये एक स्त्रीलिंग शब्द है। और मैं आपको हर बार बताता हूँ कि आप अच्छा और अच्छी लगाने से स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का पता लगा सकते हैं। तो 30 का राइट आंसर है वो ऑप्शन संख्या 4 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 31 है आपके सामने कि आग की हंसी काव्य संग्रह के साहित्यकार कौन है। तो बताओ इसके साहित्यकार कौन है। प्रश्न संख्या 31 का राइट आंसर है क्या हो जाएगा। तो आग की हंसी काव्य संग्रह इसके जो साहित्यकार हैं वो हैं रामदरस मिश्र। 31 का आंसर है ऑप्शन संख्या 4 इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने प्रश्न संख्या 36 है कि निम्न वाक्यों में एक वाक्य व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध पहचानिए। तो बताओ इनमें से कौन सा वाक्य है जो शुद्ध है। प्रश्न संख्या 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। और चारों ऑप्शन है वो मैंने आपको दिखा दिए हैं। चारों ऑप्शन थोड़ा छोटा कर देता हूँ जिससे आपको चारों दिखने लगे। प्रश्न संख्या 36 का राइट आंसर वो आपको बताना है कि 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिएगा आप लोगों ने देख लिया और आपको पता भी चल चुका है। तो गर्मी की उमस के बाद वर्षा शुरू हुई ये एकदम शुद्ध वाक्य है। ऑप्शन संख्या ए है वो इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। कौन सा? ए है वो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा।
प्रश्न संख्या 37 से आपके सामने कि दिए गए विकल्पों में से ऊर्ध्वाधर शब्द के सही विलोम का चयन कीजिए। बताओ ऊर्ध्वाधर शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। तो इसका विलोम शब्द होता है अंधा। 37 का राइट आंसर है वो ऑप्शन संख्या 2 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 38 से आपके सामने कि उसकी दृष्टि में वह कभी इतने आदर और स्नेह की डॉट डॉट ना थी। दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थान की पूर्ति करें। प्रश्न संख्या 38 का राइट आंसर है कौन सा हो जाएगा। तो उसकी दृष्टि से वह कभी इतनी आदर और स्नेह की योग्य ना थी। 38 का राइट आंसर है वो ऑप्शन संख्या 2 इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 39 है आपके सामने कि गरीब घर के लोग का जीवन दयनीय होता है। वाक्य में रेखांकित शब्द की वचन बदलो। यानी आपको घर का वचन बदलना है और लोग का वचन बदलना है। तो घर का हो जाएगा घरों और लोग का हो जाएगा लोगों। 39 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या 4 है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 40 से आपके सामने कि रामायण और महाभारत में विमान होते थे ऐसा हमने अपने डॉट डॉट से सुना है और हिंदू धर्म ग्रंथों में भी इसका डॉट डॉट किया गया है। तो यहाँ पर आपको प्रश्न संख्या 40 में रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। तो रामायण और महाभारत काल में विमान होते थे ऐसा हमने अपने बड़ों से सुना है और हिंदू धर्म ग्रंथों में भी इसका वर्णन किया गया है। यानी 40 का राइट आंसर है वो ऑप्शन संख्या 2 इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। तो साथियों आपको ये प्रैक्टिस सेट कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और आपका स्कोर क्या रहा ये आप ज़रूर बता देना है। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।